एंड फ्यूचर। सिंपल पास्ट टेंस कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में होके माजी में चला जाए, तारीख का हिस्सा बन जाए, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस क्या है और किस तरह से पास्ट सिंपल टेंस को हम इंग्लिश जबान में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चंद चीजें जानना जरूरी है कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज क्या है। यूज शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट, माजी में किए गए शॉर्ट एक्शंस। लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट, माजी में किए गए तवील एक्शंस। अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, यानी माजी में की गई एक्शन की सीरीज, यानी 2, 3 या 4 एक्शंस। अब जहां तक शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट का ताल्लुक है, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट, 20 मिनट। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया, शॉर्ट एक्शन है। नाश्ता करने में कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट। आई हैड ब्रेकफास्ट। लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट, माजी में एक तवील अरसा। आई लिव्ड इन लंदन फॉर 20 years, मैं लंदन में 20 साल रहा। अब ये क्या है? लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट। इसी तरह अगर आप कहते हैं आई वर्कड इन कराची फॉर 5 years, मैंने कराची में 5 साल काम किया, ये भी लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट होगा। उसके बाद है अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, यानी एक्शन की सीरीज माजी में। जैसा कि आप कहते हैं सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, आई रीच्ड होम, ओपन्ड द डोर एंड वेंट टू द किचन। अब जब आप ये कहेंगे आई रीच्ड होम, ओपन्ड द डोर एंड एंटर्ड द किचन, इसमें 3 एक्शंस हैं। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास पास्ट टेंस में इस्तेमाल करने के लिए कौन सा वर्ब है। आपके सामने लिस्ट है वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब्स है ईट, एट, ईटन। याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस वो वाहिद टेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एट, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, सो फ्लू सेकंड फॉर्म यूज होगी। सी, सॉ, सीन, सॉ सेकंड फॉर्म यूज होगी। स्विम, स्वैम, स्वाम, स्वैम सेकंड फॉर्म है, ये यूज होगी। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। I saw 2 colorful fish in the lake yesterday. मैंने कल झील में 2 रंगीन मछलियां देखी। He entered a room, lit a cigarette and smiled at the guests. वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने सिगरेट जलाया और मेहमानों को देख के मुस्कुराया। ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्शंस। Mary tried the soup but it was too hot to eat. मैरी ने सूप ट्राई किया लेकिन ये खाने के लिए बहुत गर्म था। अब ये क्या है? शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट। आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर 10 years, मैं न्यूयॉर्क में 10 साल तक रहा। दिस इज लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट। इट मीन्स आई डोंट लिव देयर एनीमोर। दे सॉ अस प्लेइंग फुटबॉल, उन्होंने हमें फुटबॉल खेलते हुए देखा। अब मैं कहता हूं आई सॉ यू स्मोकिंग, मैंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा। आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा। क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब डिड सेंटेंस के शुरू में आएगा और एक बात याद रखिएगा, जब आप डिड यूज करेंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क देयर, उसने वहां पर कितना अरसा काम किया। डिड द टेलीफोन रिंग, क्या टेलीफोन बजा। डिड यू सी दैट, क्या आपने ये देखा। Yesterday, the other day, just now, the day before yesterday, ये कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम कहते हैं टाइम एडवर्बल्स। ये टाइम एडवर्बल्स पास्ट सिंपल टेंस के साथ यूज होंगे। मिसाल के तौर पे yesterday, yesterday I missed my breakfast, गुजरे हुए कल मैंने अपना नाश्ता मिस किया। The other day, देखिए बाज़ वक़्त ऐसा होता है कोई ऐसा काम जो माजी में हुआ होता है, आपको एग्जैक्ट दिन याद नहीं होता कि वो काम किस दिन हुआ था। ये तो पता है कि चंद दिन पहले कुछ हुआ, लेकिन वो किस दिन हुआ, तो वहां पे आप दी अदर डे का वर्ड यूज करते हैं। दी अदर डे आई वेंट टू द मार्केट, अगले दिन मैं मार्केट गया। ये पास अगले दिन से धोखा नहीं खाइएगा कि फ्यूचर की बात है, नहीं, ये बिल्कुल वाकईतन पास्ट की बात है। दी अदर डे आई सॉ अ लायन इन द सर्कस। जस्ट नाउ आई रिसीव्ड योर मेल जस्ट नाउ। द डे बिफोर यस्टरडे, यानी वो परसों के लिए, गुजरे हुए के लिए। द डे बिफोर यस्टरडे I went to the museum. In negative sentences,
We use subject and then we use auxiliary verb, that is didn't. अब didn't मैं आपको पहले बता चुका हूं contraction section में, and then we'll be using verb. He didn't learn any Italian when he was in Italy 2 years ago. जब 2 साल पहले वो इटली में था तो उसने बिल्कुल भी इटालियन लैंग्वेज नहीं सीखी. I wasn't at my grandma's when you came. जब आप आए तो मैं अपनी ग्रैंडमदर के घर में नहीं था. स्पोकन प्रैक्टिस. इन तमाम सवालों का जवाब दीजिएगा और कोशिश करें आप जितनी इंग्लिश बोल सकते हैं बोलें. एक बात याद रखिएगा, लैंग्वेज हमेशा बोलने से आती है. गलत लैंग्वेज आज बोलेंगे तो कल आप दुरुस्त लैंग्वेज भी बोलेंगे. ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप पहले दिन से ही दुरुस्त लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें. What did you do yesterday? आपने कल क्या किया? अब बताएं. Yesterday I woke up early in the morning, then I showered. आप सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. After that I took my breakfast, then I reached my college. अब ये सारे एक्शंस राउंड द क्लॉक आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एक्सप्लेन करेंगे. How did you spend your last Sunday or Friday? आपने अपना गुज़िश्ता जुमे का दिन या गुज़िश्ता इतवार का दिन कैसे गुजारा? अब आप बताएंगे, oh last Sunday I was very busy, I had to attend the wedding of my cousin, so I reached there on Saturday night. देखें ये क्या है, तमाम एक्टिविटीज, हर काम याद रखें. जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे. लैंग्वेज में एक रूल है, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, लेस यू स्पीक लेस यू लर्न. तो कोशिश करें बहुत ज्यादा बोलने की. What did you do during last summer vacations? पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में आपने क्या किया? शायद कोई टूर, आप कहीं मरी गए हो, नारायणगंज गए हो, उस टूर के बारे में एक्सप्लेन करें. How did you celebrate your last birthday? आपने अपनी पिछली सालगिरह कैसे गुजारी? कहेंगे I celebrated my last birthday with my family. I was very happy on that day. अब ये क्या होगा? ये सारा past tense होगा. What did you do on last Eid or Christmas for Christian students? Otherwise आपने अपनी पिछली ईद पर क्या किया? अब वो ईद की एक्टिविटीज पूरे 3 दिन की, चांद रात से शुरू करें, ईद का दिन और उसके बाद अगले दिन, और आप बताएं कि आपने क्या किया. Describe a memorable incident of your life. आपकी जिंदगी का यादगार वाकया, किसी की शादी, कोई टूर, कहीं जाना, उसको आप डिस्क्राइब करें. Describe a memorable trip to any place. किसी जगह पे अगर आप गए हो, यादगार वाकया, जी आप मैं एक दफा चांगामांगा गया था, मैं एक दफा कलर कोहा गया था. Describe that in past tense. Once upon a time I went to Changamanga with my friend. It was my first tour and I was very excited. अब was first tour, इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे. Describe a wedding you attended recently. एक ऐसी शादी बयान करें जो आपने हाल ही में अटेंड की हो, और उस शादी के तमाम फंक्शंस, यानी आप उसे स्टार्ट करें मेहंदी से और उसके बाद बारात का दिन और फिर वलीमे का दिन, और वो तमाम एक्टिविटीज जिनको आपने देखा उसको डिस्क्राइब करें. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में. डिस्क्राइब एनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस. कोई आपने सफर किया हो ट्रेन से, बस से, जहाज से, उस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को आप डिस्क्राइब करें पास्ट टेंस में. When did you go for shopping last time and what did you buy? लास्ट टाइम आप शॉपिंग के लिए कहां गए, यानी कब गए, और आपने वहां से क्या खरीदा. कह सकते हैं, लास्ट टाइम आई वेंट फॉर शॉपिंग to a beautiful shopping mall and there I bought a lot of clothes because there was my cousin's wedding and I had to buy new dresses for my cousin's wedding. इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे. Past continuous tense. Past continuous tense is actually used when you want to talk about actions which were going on in the past. वो actions जो के माजी में जारी रहे थे और उसके बाद उनको इंटरप्ट कर दिया गया past indefinite से. अगर मैं ये कहता हूं I was sleeping, मैं सो रहा था. She was telling a lie, वो झूठ बोल रही थी. Was वर्ब के साथ ing फॉर्म लगाएंगे तो वो आपका past continuous tense बन जाएगा. इसका यूज देखते हैं. एक्शंस इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, इंटरप्टेड एक्शंस इन प्रोग्रेस, इरिटेशन, टिमिड पोलाइट क्वेश्चंस, एंड देयर आर सम मोर. आई वाज वंडरिंग इफ. अब आई वाज वंडरिंग इफ लगता तो है कि पास्ट है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट में यूज करते हैं. आई वाज वंडरिंग इफ यानी मैं हैरान हो रहा था, या एक पोलाइट रिक्वेस्ट है. मिसाल के तौर पे आई वाज थिंकिंग यू माइट, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड कैरी